नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है। तो लगभग मुझे हिंदी के सभी क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन है, देखिए, कर्मभूमि ये है, मानसरोवर भी है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, लेकिन ऑप्शन डी मैला आंचल ये प्रेमचंद्र की कृति नहीं है। अगला है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। तो देखिए, आना जाना, ऑप्शन ए लगेगा आना जाना। तो बीच में कौन सा चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगला है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो परिपत्र कब जारी किया जाता है, एक ये क्वेश्चन आया था। इसका शायद आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। अगला है, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। तो देखिए, शायद आगे लग गया है, शायद, तो यहाँ पर संदेह की भावना प्रकट हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक वाक्य। अगला है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये वाक्य किसका उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, सरल वाक्य। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। सॉरी, इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक कौन से हैं। इसका देखिए ऑप्शन ए हो सकता है निडर दोनों। नेक्स्ट है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक कौन से हैं। तो इसका देखिए क्या होएगा, इसका हो सकता है बिजली तेज, ऑप्शन ए। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शीत शीत ठंडा तेज किया गया। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण का हो जाएगा निष्ठुर। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन से हैं। तो देखिए, केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय कौन से हैं। अधिकता में ता प्रत्यय हो जाएगा, केंद्रित में इत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे। तो ये हो जाएगा भावरा, भवरा और कोयल। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे। तो इसका हो जाएगा भार्या, प्राण प्रिया। अगला है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चाहार दीवारी, चाहार दीवारी। निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कौतूहल। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा। गा रहा था, तो ये हो जाएगा पूर्ण, ये हो जाएगा गाइज आपका आसन्न भूत। इसका हो सकता है आसन्न भूत। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी इसका आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। रीना पढ़ती होगी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है आज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह, विवाह। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये हो जाएगा विधाता, ऑप्शन है विधाता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आरवी भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है तिरोभाव। कौन सा हो जाएगा? तिरोभाव। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त मुक्त। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि अमावस्या का पूर्णिमा, आचार अनाचार, कुटिल का सरल। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप का हो सकता है ऑप्शन है कृपा। लहू का समानार्थी शब्द क्या होगा? लहू का हो जाएगा शोणित। क्या हो जाएगा? शोणित। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी सेना। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वनिता का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है महिला। उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ। जो दिखाई दे ना दे, इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अदृश्य। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो विलोम युग्म ऑप्शन ए हो सकता है नेकी भलाई। नेकी मतलब क्या करना होता है? भलाई करना होता है। ये तो आपका पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन इसमें विलोम युग्म पूछा जा रहा है। तो विभक्त, पृथक, दीर्घकाय, क्रसकाय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची कौन से होंगे? तो ऑप्शन है इच्छा और दूसरा है आकांक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जातियाँ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द नहीं है। अग्नि तो है, वत्स भी है, लेकिन फूल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा कृपा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सत्तू। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आम्र, दूध, हाथ, मयूर। आपको वो वाला शब्द बताना है जो तत्सम है, तद्भव नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्कंद का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कंधा। निम्न में से हरिद्रा का तत्सम रूप होगा? ऑप्शन बी हरिद्रा का हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा? हल्दी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्ली छत से कूद पड़ी। अपादान मतलब अलग होना, तो छत से अलग हो रही है तो छत से कूद पड़ी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो देखिए इसका क्या होगा, कनक, कंचन, निनाद, बदन, आनंद। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो बहुवचन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अति का भला ना बरसना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो देखिए अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अगला आटा गीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना। कठिनाई में पड़ना, आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना।
फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सोच विचार कर काम करना। क्या हो जाएगा? सोच विचार कर काम करना, काम करना। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? चम्मच से में कौन सा कारक हो जाएगा? चम्मच से चावल खाता है, तो ये हो जाएगा तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है अधिकरण। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। देखिए ऊपर वाला जो हो सकता है वो करण से हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है। आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना क्या होता है? आ बैल मुझे मार। अगला है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, इति धन आदि। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, शुभ धन इच्छा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध है तो ये हो सकता है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, एक दूध का गिलास दो, तो वह आदमी अच्छा नहीं है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, पंसेरी। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, वायदे का पक्का। नगागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक ये क्वेश्चन था। मनाधन अनुकूल की संधि विच्छेद क्या होगी? तो मनोनुकूल। ऑप्शन वी, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन सी, मित्रता। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो सकता है परोपसर्ग। अनुगामी शब्द में कौन सा हो सकता है उपसर्ग? तो ऑप्शन सी, अनु। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन बी, प। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए, ई प्रत्यय। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? उसको। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन सी हो सकता है, या ऑप्शन ए हो सकता है कौन। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए खट्टाई, इसका हो सकता है चमड़ा। ऑप्शन सी, चमड़ा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।